सभी लोग कैसे हो? ये है पार्ट 15 शायद, मे बी और नॉट, ध्यान में नहीं है। कोई बात नहीं। चलो अब हम आज इसी किताब का आगे का पार्ट देखते हैं। पेज नंबर 55 पे हम पहुंच गए थे, तो हम पेज नंबर 55 के बाद का ये खोलते हैं। पेज नंबर 62 आ गया। तो यहाँ पे सॉरी, पेज नंबर 55 का हमारा रह गया था थोड़ा सा, तो हम पहुँचते हैं पेज नंबर 55 पे। हम कहाँ पर थे? हमारा शायद ये हो गया था। अंततः किसान के सन 1917 में जो गेहूं का भाव था वगैरह, ये सब तो हो गया था। अब के केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के ने गेहूं का मूल्य बढ़ाया नहीं, बल्कि रुपये की मानक को घटा कर गेहूं का मूल्य घटाया और कागज की नोटों को छापकर संख्या अंक बढ़ाया। और बोले बोले अनपढ़ सॉरी भोले बोले भोला बोले जो कुछ भी है, अनपढ़ किसान की बुद्धि को भ्रमित कर छल कपट डकैती जो कुछ भी है, धोखा किया है और रुपये को विनिमय का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि रुपये से किसानों का लूटपाट करते हुए रुपये को शोषण का साधन बना दिया है। और ये थर्ड पार्ट है। ईयर 1970 और 2024 के रुपये में मानक व मूल्य के मुख्यांक के तुलनात्मक आंकड़ों से यह सिद्ध हो गया है, अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कि ट्रैक्टर का मूल्य घटा और घटकर 76.932 ग्राम सोना का हो गया। सन 1970 में जो रुपये का मानक स्टैंडर्ड था, यदि वह स्थावरत स्थिरांकन जो मतलब जो स्टेबल था रहता, तो अर्थतः मूल्य का मापक रुपये का वह मानक मान जिसमें मूल्य का मानक होता है, वह स्थिर रहता है। और दूसरे शब्दों में, नियम और कानूनों का उल्लंघन कर कूटकरण अवमूल्यन भारतीय रिजर्व बैंक व केंद्रीय सरकार नहीं की हो सकती, जिसकी मजबूती विश्वसनीय हो सोने के मानक से है, जो मुद्रा रुपए का प्रमाण है, जिसके भी बिना रुपए का, ये यहाँ से आप देख सकते हो, ये पूरा इस तरह से रुपए का अस्तित्व संभाव नहीं हो नहीं है, तो 77 रुपीज मान लो ग्राम सोना में मिलता है। जो आज ट्रैक्टर का मूल्य देखा जाए तो इतने मतलब 1500 ग्राम रुपये होना चाहिए था, 1500 रुपये के आसपास होना चाहिए था, ये 1450 रुपये के आसपास। जबकि आज 2024 अगर इसका देखा जाए कूटकरण करके, ये 2024 में आज के समय में 0.6523 क्विंटल गेहूं होना चाहिए था, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 1970 में 50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किया कूटकरण गेहूं का सोने में मूल्य, यहाँ पर ही आएगा, आपको 2x पे करके दिखा देता हूँ। सोने में मूल्य 10 वगैरह, ये तो आप पढ़ लेना। किंतु आज सन 2024 में इसी एक क्विंटल गेहूं का मूल्य सोने में कम से कम 2200 के आसपास रुपये प्रति क्विंटल की दर से 10 इंटू 2200 करे तो डिवाइड बाय उतना, तो यहाँ पर हमारा ये बनता है। पेज नंबर 58 पे क्यों पहुंचा, हमें 56 पे पहुंचना चाहिए था। 56 में है 65,000 0.333 ग्राम सोना है, जबकि ये वगैरह 1970। अगर यदि हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर हमारा ये बनता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा तुलना में किसानों को सोना 2024 में गेहूं के वो मूल्य ये हर साल बढ़ाती, या फिर केंद्रीय सरकार ने अधिकतम तय किया। इसके बावजूद भी 1970 की तुलना में 2024 में से सोने में गेहूं का मूल्य घटा दिया गया है, मतलब डिवैल्यूएट कर दिया गया है, जबकि मुद्रा रुपए में बढ़ा। इस रहस्य में पहेली की, या फिर जो मिथिकल, या फिर जो कुछ भी है,
मिथिकल पजल्स कहते हैं, कहे जा सकते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर कि बुझो पता नहीं क्या है, बुझो बुझाते कि किसानों के उत्पादन को केंद्रीय सरकार और भारत रिजर्व बैंक चौड़े मैदान में लूट रही है। चौड़े मैदान में, खुले मैदान में, कुपचे में नहीं, खुले मैदान में किसानों के लिए रही है और कुछ नहीं, जिससे खेती व बाड़ी मार्शन हो गया है। मड़ासन पता नहीं क्या हो गया है, थोड़ा तो अंग्रेजी में होता, थोड़ा तो बात भी थी। और खेत खलियानों में जो हमारा फार्मिंग लैंड है उसे शमशान का बनाते हुए जा रहे हैं यूरिया और डीएपी के जरिए। खेती बाड़ी छोड़ किसान पल्ला पल्याणवादी पल्याणवादी होता जा रहा है। पल्याण क्या होता है मुझे नहीं पता, कमेंट करके जरूर बताना। कुछ सालों में भारी संख्या में किसानों द्वारा आत्महत्या की जा रही है, जिसका प्रमुख कारण रुपया का कूटकरण है के द्वारा शोषण है। वैसे तो जिसमें लिखा है कि रिजर्व बैंक और भारत सरकार किसानों की हत्या का दोषी है। ये नहीं, ये तो आप लोगों को पता है। ये सवाल पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1970 और 2024 में मजदूरी का तुलनात्मक विश्लेषण क्या है, इसका पूरा का पूरा कंपैरिजन रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। 1970 में मजदूर के प्रतिदिन की मजदूरी समुद्र में 5 रुपये तथा, ये आप पूरा पढ़ लेना, सोना था जिसका विनिमय मजदूर 50 पैसा की गई गेहूं के भाव से 10 की ग्रही गेहूं पता था। आज सन 2024 में मजदूर की मजदूरी रुपये में 300 रुपये वगैरह 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 ये सब हो गई है, जो कि ये आप पढ़ लेना आराम से। मैंने ऑलरेडी ये पूरा पेज नंबर 56 है, ये मैंने इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी कर लो, जिसमें आज ये भी आपको ही पढ़ लेना चाहिए। पेज नंबर 57 का स्टार्टिंग के एरिया 1970 से लेकर 2024 के प्रतिदिन की मजदूरी की तुलना में आंकड़न से या फिर जो अगर हम काउंटिंग करें या फिर कैलकुलेट करें तो से यह प्रतीत होता है, ये रिजल्ट होता है कि 1970 में मजदूरी अधिक थी और 2024 में कम हो गई। अर्थतः 1970 की अपेक्षा में, तुलना में, या फिर कंपेयरिंग टू द 2024 में मजदूरी कम हुई है। और साथ ही आंकड़ों से यह भी प्रतीत होता जाता है कि रुपये के गैर कानूनी कूटकरण या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के आगे जाकर के मतलब बिल्कुल लॉ को इन्होंने बिल्कुल ये तोड़ मरोड़ के कर रखा है, क्योंकि मूर्ति पूजा करते हैं ना, इसलिए देश के लोग तो करते रहो तुम। कानूनी कूटकरण अवमूल्यन के कारण यहाँ पे घटाया रुपये का मानक। ठीक है, चलो ठीक है, फिर यहाँ पे है। और साथ ही साथ अंग्रेज होकर ये रुपये का कम मूल्य कर घटा रुपया का मानक स्टैंडर्ड शोषण का साधन बन चुका है। शोषण का साधन मतलब तुम लोगों की गांड मारने का वगैरह वगैरह, इसके बाद अंततः ये है कि भाई विनिमय से मजदूरी का धनात्मक लूटपाट करते भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सरकार रुपये को शोषण का साधन बनाते मजदूर के श्रम का शोषण दोहना कर रहा है। अब मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, पहले तो इसको अल्ट्रा वाइड पे लेंस करता हूँ। इस किताब में जो कुछ भी लिखा है सब कड़वा है, बिटर टेस्ट पसंद नहीं आता, सेम कॉन्सेप्ट इसके। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, वो काफ़ी समय बाद बना रहा हूँ वीडियो, चलो ठीक है। इसमें वॉइस एनहांसमेंट जरूरी है, ये फीचर बहुत बढ़िया फीचर है, मेरे को अच्छा लगा फ़ोन का। चलो, जिसमें आज यहाँ तक हमारा हो गया था, ये तो आप खुद ही पढ़ लेना, मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ शायद। ये पूरा आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, हाई क्वालिटी पे आप कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तुम तो 1x पे पहुँच जाता हूँ, 2x में हो जाता हूँ, तो देख सकते हो। ठीक है, फिर ये भी आप पढ़ लेना आराम से, ये वाला पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ पे बढ़ते हैं हम। मुद्रा रुपया का कहाँ बनाया जाता है और जाया और छापा जाता है।
अगर आज देश में यह प्रश्न पूछा जाए कि रुपया कहाँ छापा जा या बनाया जाता है तो 100% लोग नहीं जानते हैं कि रुपया मुंबई या फिर मुद्रा काले क्रांति इत्यादि क्षेत्र या टक्सटाइल में छापा या बनाया जाता है। रुपया मतलब बैंक नोट की बात कर रहे हैं, वैसे तो बैंक नोट और करेंसी नोट दोनों की बात कर रहे हैं। जैसे 1 रुपये का जो करेंसी नोट है और 2 से लेकर 2000 तक का, वो भी सेम जगह पे ही छपता है, क्योंकि मतलब लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि आज तक हम नहीं यह बनाते या पढ़ाते गए हैं, यही नहीं पढ़ाते गए हैं। पहली बात तो हमें ये लगता है कि यह बात सही नहीं है। यह भ्रमित करने वाली बात बताई या पढ़ाई जा गई है कि असली बात तो यह है कि मुद्रा रुपये को छापने या बनाने का देश में सिर्फ 3 प्रकार की ही टेक्सटाइल है: कृषि या खेती या खलिहान रूपी टेक्सटाइल, या फिर प्राकृतिक संपदाय रूपी टेक्सटाइल, या औद्योगिक संपाद रूपी टेक्सटाइल। फिर बढ़ते, सबसे पहला वाला था कृषि खेत खलिहान वाली संपदा या फिर ये वाली टेक्सटाइल। इसे कहते हैं किसी भी राष्ट्र के लिए कृषि खेती या खलिहान पर प्राकृतिक संपाद में सबसे महत्वपूर्ण संपादों में से मानी जाती है। इस कृषि संपाद से ये ही मानव, पशु तथा पक्षी इत्यादि जीवों की जीवन में उपयोग और उपभोग की आवश्यक वस्तुएं पैदा की जाती है, और जिसके कारण इस भूमि को माँ कहा जाता है। सच का कहा तो असल टेक्सटाइल रुपया छापने की मशीन नहीं है, इसी कृषि द्वारा पैदा अन्य ये फिर जीवों की प्राणदाता है। इसलिए कृषि कार्य करने वाले किसानों को जीवनदाता, प्राणदाता एवं अन्नदाता भी कहा जाता है। प्रकृति में जिस देश ने कृषि योग्य भूमि दिया है वह देश धन है। भारत देश के किसानों अब अक्टूबर नवंबर के ठंड में खेत जोतकर उसमें गेहूं के बीज बोते हैं, और जनवरी फरवरी के महीने में हड्डी गला देने वाली ठंड में खेत की सिंचाई करता है। फिर यहाँ आता है इसलिए कृषि कार्य को करने वाले किसानों को ये सब कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति ने जिस देश में कृषि योग्य भूमि दिया है वह देश धन्य है। भारत देश के किसान जब अक्टूबर नवंबर के ठंड के वगैरह ये सब वगैरह हो गए, या हड्डियाँ गला देने वाला ठंड में खेती की सिंचाई करते हैं, तो समझ लीजिए कि ये समझ ही नाम का शब्द है ना, तो लोगों को समझ ही नहीं आता। ये समझ ही इकलौते ऐसी चीज़ है तो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। लीजिए कि टेक्सटाइल चला रहा है और अप्रैल मई की झुलसा देने वाली गर्मी में जब गेहूं की कटाई या फिर मड़ाई जो कुछ भी कर प्रकृति के कृपा स्वरूप एक दाने गेहूं के बदले सेकंडों दाने गेहूं पैदा करता है। किसान जब उसे गेहूं को बोरी में या फिर भरते हुए, तो समझ लीजिए कि टेक्सटाइल रूपी खेत में गेहूं के रुपए में बोरे में मुद्रा रुपये भर रहा है। रुपये छप गया या बन गया, या इसको समझाने का एक ही तरीका है। ये जो तरीका है ना, इसमें ये जीडीपी किस तरीके से होता है। जीडीपी होता है तुम्हारा उद्योग प्रोडक्शन। खेती के लिए ऐसी चीज़ है जो सबसे बेसिक कह रहा हूँ, सबसे स्टार्टिंग की प्रोडक्शन करती है, उसके बाद कंपनियां उसको कस्टमाइज करती है। ये मैं
मैन कस्टमाइजेशन कहो या कुछ भी कहो, प्राकृत द्वारा प्रदत्त संपादक, ये वाला भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको पूरा समझाता हूँ। किसान ने कुछ भी उगाया, उससे जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए थी, लेकिन वो वाला सिस्टम अभी है नहीं। लेकिन जो एंशियंट सिस्टम है उसमें उत्पाद ही करना हमारा जीडीपी का ग्रोथ था। हमारा उत्पाद करते ही उसकी एक वैल्यू बनती है। वैल्यू ही जो होती है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से डिसाइड की जाती है। अब वो स्टैंडर्ड को करेंसी कहा जाता है। मतलब उस फॉर्मेट को, जो मैंने फॉर्मेट पर एक बना रखा वो जरूर दिखाऊंगा, उसी को ही स्टैंडर्ड कहा जाता है। स्टैंडर्ड कहने के बाद मतलब उसी के हिसाब से उसकी वैल्यू डिसाइड की जाती है कि भाई कितना वो मेहनत लगी इसमें, और मेहनत के हिसाब से कितना सामने वाले व्यक्ति का कितना लेना है, बस ये एक बात है। फिर यहाँ पे तो आता है प्राकृत द्वारा पदार्थिक संपदाएं जो है, जिस देश में जंगल या उपजाऊ मिट्टी, पहाड़ी, नदी, समुद्र, खनिज या फिर खान धातुओं की खान, या फिर जो मेटल की जो होती है मेटल माइनिंग, या फिर रत्नों की खान, जो कुछ भी जितने भी माइनिंग होती है, जहाँ पे भी माइनिंग एरिया होता है, तेल एवं गैसों की खान इत्यादि प्राकृतिक के अपने संसाधन जिस देश के को दिया है, तो समझे कि उस देश के पास पूरे देश में टेक्सटाइल स्थित है, और आर्थिक उस देश में मुद्रा रुपये का भंडार है या फिर टेक्सटाइल है। यही असली संपत्ति है। प्राकृतिक द्वारा ये पदार्थ, इसलिए पद्धति जो कुछ भी इन्हीं संसाधनों में से मानव के उपयोग या उपभोग से में आने वाले वस्तुएं बनकर मुद्रा रुपये को जन्म देता है। औद्योगिक यहाँ पे औद्योगिक या फिर जो कॉमर्शियल बिजनेस जो है, संपाद में जब प्राकृतिक संपाद लोहा या फिर जो कुछ भी मेटल वगैरह कुछ भी हो, उसको अगर या फिर बिजनेस कंपनियां जो बिजनेस प्लांट वगैरह में ले जाकर ज्ञान या विज्ञान टेक्नोलॉजी या फिर नॉलेज के जरिए उसको या फिर और साथ के साथ उसमें श्रम का प्रयोग करके द्वारा उस लोहे या फिर मेटल को विभिन्न प्रकार के या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वस्तुओं में रूपांतरण या फिर उसका साइज वगैरह सब पूरा डिज़ाइन चेंज कर करके यह परिवर्तन किया जाता है। फिर उससे वैल्यू उसकी बढ़ जाती है। वैल्यू बढ़ जाएगी तो फिर स्टैंडर्ड के हिसाब से उसका क्या क्या लेन देन होगा, उसके बराबरी का क्या होगा, वो करेंसी डिसाइड करती है उसकी देश की, जिस देश में वो बना है और जिस देश से वो निकाला है। हवाई या फिर जहाज, हवाई जहाज या एरोप्लेन या फिर इत्यादि रुपयों में परिवर्तन कर मुद्रा रुपया छापता है। ये भारत देश की बात है, वैसे तो रुपये के अलावा डॉलर भी कर लो, कुछ भी कर लो, छापता है या उत्पाद करता है, और वही उत्पाद ही रुपया मुद्रा का अनुमानदाता ही है, या रुपया छापा या बनाया जाता है। यह प्राकृतिक उद्योग या फिर जो नेचुरल या फिर जो कुछ भी नेचुरल और बिजनेस या फिर एवं कृषि संपाद, इसमें ऐसा है कि टेक्सटाइल जो है, इसका अभी और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। इसको थोड़ा किताब को सही तरह से नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, मैं काम करता हूँ इस किताब के लिए, मैं इसका सेटअप करता हूँ। ये कवर एकदम बढ़िया सा चीज़ बन चुका है, थोड़ी उंगली आ रही तो माफ़ करना। इसमें OIS का प्रयोग नहीं किया है। ये अल्ट्रा वाइड पे आता है, ये 2x पे आता है, और 1x पे ही काफ़ी है, 1.5x काफ़ी है। यहाँ पे अब आ गया अर्थशास्त्र संवाद, पता नहीं मैं कहाँ पे था, मैं भूल गया तो आप देख लो इसको, है ना। इसको अगर मैं जूम आउट करूँ तो फिर ये अल्ट्रा वाइड पे आ गया, ये जो है ना ये दिक्कत में रहेगा। फिर 10x पे आ गया, तो इसको 1x पे ही काफ़ी है। स्विचिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। इसे आप ही पढ़ लेना ये इस पर देख करके, इस पर पूरा का पूरा वीडियो को पॉज करके, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ने का। अब आते हैं मापक के सिद्धांत या मापक के सिद्धांति के अनुसार, जो मानक स्टैंडर्ड का जो सिद्धांत है, जिस प्रिंसिपल पर आधारित वो है, उस प्रिंसिपल के पे अगर आके देखें तो मानक स्टैंडर्ड या फिर स्थिरांकन या स्टेबल जो होता है स्टैंडर्ड होता है, ये उसे घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन देश के लुटेरे सरकारों ने इसी
रुपया को जो कि कीमत मापने का बांटने का एक तरीका है, उसे ये बाटे में बट्टा दिया, मतलब जो उस चीज़ को था ना उसको बांट कर उसका कोट कर डिवेल्यूट करके तोड़ ताड़ के किया, जो नियम विरोध जो नेचुरल लॉ है उसके अगेंस्ट गया है, एवं असंवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट भी है। उसके द्वारा सैकड़ों साल से भारत को लूटा एवं तथा कथित जो आज़ादी के नाम पर 70 साल 70 75 76 जो कुछ भी है सालों से इस तथा कथित रुपये के वो बाटे में इतना बटाया गया है कि कूटकरण या मूल्य डिवेल्यूशन या फिर तोड़ फाड़ के किया गया है, इसका मानक स्टैंडर्ड ही ख़त्म कर दिया गया है। इसका परिणाम ये है हुआ कि आगे देखते हैं पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 60। इस 60 तक का स्टार्टिंग तक पढ़ूंगा क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। ये SBI का यहाँ पे इन्होंने डाल दिया, जो रुपया मूल्य की मापक थी उसी रुपये को शोषण के साधन के रूप में प्रयोग कर भारत का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। ये था।